आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो आपके सेकंड सेमेस्टर की बुक है आपकी, जिसमें कुछ कहानियाँ हैं, 2-3, जिनमें से मैंने 2 आपको करा दी हैं और तीसरी आपकी ईदगाह है। बाकी अलग अलग क्योंकि गद्य की विविधता है, तो अलग अलग तरीक़ा के, कोई व्यंग है, कोई निबंध है, कोई रेखा चित्र है, कोई सब अलग अलग तरीक़ा की विधा की वो है चीज़ें हैं। तो अपन एक एक को लेके चलेंगे। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के विषय में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित ईदगाह। तो सबसे पहली बात तो ये कि ईदगाह होता क्या है। ईदगाह वो जगह होती है जो गांव शहर से हटके होती है। गांव शहर से हटके ऐसी जगह, ऐसा सार्वजनिक स्थल होता है जिसमें जो मुस्लिम समुदाय जाकर क्या करता है, एक सामूहिक प्रार्थना करता है, जिसे अपन मंदिर या मस्जिद के नाम से जान सकते हैं। वो ईदगाह जगह है। लेकिन यहाँ जो दिखाई है कि ईदगाह का मतलब है कि मुस्लिम तो आ रहे, ईद अपन ने सुना भी है कि ईद आ रही है, तो ईद भी अलग अलग है उनकी, नहीं क्या। तो ईद है, ईद को लेकर जो उनके समुदाय घर विशेष में जो खुशी होती है वो सारी खुशी होती है। तो ईदगाह जो है या इसमें जो दिया है, देखिए इसके ईदगाह की जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र सबसे पहले तो कौन है, हामिद। दूसरा कौन है, महमूद। तीसरा कौन है, मोहसिन। कौन है, नूरे। और पांचवा कौन है, समद। ये सारे के सारे हामिद के कौन है, दोस्त हैं। और हामिद कौन है, जो बालक है। बालक कैसा है, अनाथ बालक है, जो कहाँ रहता है, अपनी दादी अमीना के पास रहता है। ये कहानी। तो छोटा बच्चा है जो अभी 5 वर्ष का दिखाया है, जिसके माँ बाप पहले ही मर चुके हैं और वो अनाथ बच्चा अपनी दादी माँ के साथ रहता है। दादी माँ कैसे जीवन में संघर्ष करते हुए उस बच्चे को पालती है और किस तरह से उसको स्नेह देती है, और वो बच्चा अपनी दादी माँ के लिए क्या त्याग करता है, कैसा प्रेम करता है, कैसा सद्भाव दिखाया है, कैसा उसका व्यवहार दिखाया है, उसको लेकर इसमें कहानी का जो है हामिद, उसको लेकर ताना बाना बुना गया है। केंद्र में प्रमुख पात्र हुई है। तो देखिए, जैसे दिया है, इस कहानी के शुरू में लिखा है कि पूरे 30 रोजे हो गए। इसका मतलब है कि महीने भर चलते हैं रोजे, और रोजे खत्म हुए तो घर में क्या है कि खुशी का भाव जो हुआ है। तो जैसे दिया है कि चारों ओर प्रकृति परिवेश जो है, चाहे वो फसल है, पेड़ पौधे हैं, सब पर हरियाली छाई हुई है, ये खुशी का माहौल दिखाया है। और दूसरी ओर आसमान से उदय होता हुआ, चमकता हुआ सूर्य देव अपनी लालिमा के साथ फैला रहा है अपनी आभा को, और ऐसे लगता है जैसे पूरे संसार को सूर्य क्या हो, ईद की बधाई देने निकला। तो यहाँ से चहल पहल होती हुई दिखाई है किसकी। अब जैसे दिया है कि ईद आई, ईद आने के कारण जो है वो बड़े लोग जो है वो तो रोज़ा रहे, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो रोज़ा से मतलब नहीं होता। उनको क्या है कि ईद आने के कारण जो मेला लगता है, उस मेले में उनको जाना है, क्या उनको लेना है, क्या उनको खाना है, क्या उनको शौक मौज मस्ती करनी है, उसी खुशी को लेकर एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह उनके दिमाग में रहता है। तो ठीक उसी तरह के ये बच्चे हैं, उनमें हामिद है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे और समद। तो ये सब बच्चे एक साथ रहते हैं। लेकिन जो आई है, अब देखिए कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ जो शर्ट है मेरा बटन टूटा हुआ है, कोई दर्जी के लिए दौड़ रहा है बटन लगवाने के लिए, कोई कहता है कि माँ मेरे जूते हैं बहुत टाइट हो गए, वो तेली के पास
तेल लेने के लिए जा रहा है। इसका मतलब सारे लोग जो है अपने अपने काम में लग गए कि क्योंकि हमको कहाँ जाना है, ईदगाह जाना है, मेले में जाना है, तो सारे लोग। लेकिन बच्चों की खुशी जो है, उन बच्चों की खुशी को कोई मतलब नहीं है कि कोई रोज़ा रहे या नहीं रहे, रोज़ा 30 दिन रहे या किसी बच्चे ने 1 दिन किया, किसी बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया, किसी बच्चे ने आधे दिन किया, किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं किया। और रोज़ा कोई रखे नहीं रखे उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ मतलब क्या था, अपनी जो ईदगाह मेला लगा है उसी के उमंग और जोश के कारण उस सब में उत्साह था। तो बच्चे अब जैसे दिया है कि अगर मान लीजिए किसी के अब्बू जान के पास पैसे नहीं है, वो किसी मोहर्रे के पास जाए, वहाँ से पैसा नहीं लगे, तो बच्चों की जो ईद है वो मुहर्रम में बदल जाएगी। इसका मतलब कि उन बच्चों को उससे मतलब नहीं है कि मम्मी पापा कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब घर में जो सेवई बनानी है, मीठा लाना है, तो सब अब वो ईदगाह क्या दिखाया है, कम से कम 3 किलोमीटर, इसका मतलब एक कोस दूर जाना है। तो बच्चों में एक उमंग जोश है। अब सारे लोग अपने अपनी जो तैयारी है वो सब लोग, और कहते हैं कि बच्चे भी जा रहे हैं, जैसे मोहसिन है, महमूद हैं, वो अपने पैसे जो जोड़ रहे हैं, जो 12 महीने से अपने गुल्लक जैसे भरते हैं बच्चे, उनने जोड़ रखे। वो महमूद गिनता है 1 2 3 4 12, बोल मेरे पास 12 है। मोहसिन कहता है कि 1 2 3 4 मेरे पास 15 है। सारे लोग इसी तरह से नूरे इसी तरह से सम्मी गिनते हैं अपने पैसों को। लेकिन जो हामिद है, वह हामिद कौन, ये बालक जो अभी 4-5 साल का है, उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसकी जो माँ है अमीना, उसके पास मात्र 3 रुपये हैं और 3 रुपये अपने बेटे को देती है। और उसको चिंता सताती है कि ये कैसे 3 कोस जो जाएगा कि 3 किलोमीटर है, 1 कोस कैसे जाएगा है, फिर आएगा, बच्चे के पैर में जूते नहीं है, कपड़े ठीक ढंग से नहीं है, एक मतलब क्या मतलब 3 रुपये में क्या खाएगा, क्या देखेगा, क्या ये लाएगा। एक अपनी जो दादी माँ है वो चिंतित दिखाई है उस बच्चे के लिए। लेकिन वो बच्चा अपनी दादी माँ से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ गए, तो दादी माँ ने कह रखा है उसे कि तेरे पापा कमाने गए हैं, आएंगे जब बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। और माँ के लिए भी उसने बोल रखा है कि अल्लाह के पास गई है, वहाँ से रहमत लेके आएगी तो तुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो उस दिन के इंतजार में है बच्चा, कि वो सोचता है कि महमूद के पास, मुहसिन के पास, नूर के पास और सम्मी के पास जितना पैसा है ना, वो एक दिन ऐसा आएगा मेरा कि जब मेरा पापा जो है वो कमा के लाएगा, मेरी अम्मा है अल्लाह के पास से आएगी, जिस दिन वो आएंगे ना उस दिन मैं सबके सामने पैसों का ढेर लगा दूंगा कि देखो मेरे पास भी पैसे हैं। एक बच्चे के मन जो होता है कि अभाव है उसके पास, लेकिन उसके मन में ये सारी। लेकिन हामिद का जो पापा है वो हैजे की चपेट में आने के कारण मर गया। उसके बाद उसकी जो मम्मी है वो पीली पड़ती एकदम दुनिया में से वो भी चली गई। लेकिन बच्चा अनजान है उस चीज़ से। लेकिन उस बच्चे को पालने का काम जो है अमीना का है। अमीना उस बच्चे को लेकर पल पल चिंतित रहती है। अब ईदगाह आ रही है, वो सोचती है कि मेरे बेटे को मैं क्या दे पाऊंगी। उसका जो पापा होता, आबिद दिया है उसका नाम, अगर आबिद होता तो शायद उसको सेवई खिलाता, उसको बाजार ले जाता, ईदगाह ले जाता, उसको खिलौने दिलाता। तो लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कितने हैं 3 रुपये हैं। वो अपने बेटे हामिद को दे देती है अपने को। तो अब ये बच्चे हैं वो सारे लोग खुशी खुशी से सारे कोई अपनी बैलगाड़ी है, पहली ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी और ये जो है ये ही साधन होते थे आने जाने के लिए। तो कोई बैलों को खाना खिला रहा है, कोई अपने ऊँटों को मतलब जो बैल ऊँट हैं उनको अपनी बैलगाड़ी जोड़ के, कोई पर्सनल जो साधन है मोटर कार से जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी से जा रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो सारे पैदल चल रहे हैं। तो पैदल और अपनी अम्मा से हामिद कहता है कि अम्मा जो है आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से ही आ जाऊँगा। तो समय से आने के लिए कह गया है और दोपहर तक आने का संकेत दिया है। तो बच्चे जाते हैं तो रास्ते में जैसे दिया है कि एक बगीचा है, बगीचे में लीचियाँ है, आम के पेड़ हैं, उनमें पत्थर देते हैं, वहाँ से
अब बच्चे शरारती करते हैं, जैसे होते हैं, माली आता है गाली गलौज करता है, बच्चों को बड़ा आनंद आता है, तो वहाँ एक गाड़ी के नीचे आते आते हमें बच जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, होश आवास नहीं है, अपनी उछल कूद करते घूम रहे हैं। वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि जहाँ ईदगाह है, तो ईदगाह है, वहाँ बड़ा इमली का पेड़ दिखाया है, उसकी छाया दिखाई है, उसके नीचे जो जाजम चादर बोलते हैं ना, वो बिछी हुई है, जिस पर सब जो मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे हैं ना, वो सब भगवान का नाम लेने के लिए, सजदा करने के लिए सब एक पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं। तो पंक्तिबद्ध खड़े हुए वो एक साथ उठते हैं और एक साथ बैठते हैं। ऐसे लगता है जैसे बिजली आती है और बिजली चली जाती है। इसका मतलब एक उसके बाद में जो दिया है कि सारे लोग जब ईदगाह पर जाकर भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं तो सारे एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सारे लोग पूरे संसार को क्या है कि खुशी का जो माहौल है, खुशी की जो बधाई है, वो कहते हैं कि पूरा संसार आबाद रहे। तो एक भाईचारा का संदेश देते हैं, पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि सब लोग हिल मिल के रहे ईद के माध्यम से। तो अब वो कहते हैं कि जब ये सजदा हो गया और सब कुछ हो गया तो उसके बाद में फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, फिर बच्चे हैं जो अपने अपने मन के हिसाब से उछल कूद करते हैं। तो कोई मिठाई की दुकान पर भागता है, तो कोई खिलौने की दुकान पर भागता है। तो यहाँ महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सब एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं कि जो वो चलता है सर्कस में झूला, झूले को देख के उनका मन करता है कि चलो झूला झूलेंगे, लेकिन हमें जो है वो मना कर देता है कि मैं नहीं झूलूंगा। क्यों? हमें वो कहता है कि क्या झूला है, क्योंकि अपने एक बच्चे की भावना देखिए आप कि वो कहते हैं, लेकिन अपनी भावना को किस तरह से वो संतुष्ट कर लेता है और उन वाक्यों को वो बोल देता है कि झूला भी झूला है, कोई गिर गए तो हाथ पांव टूट जाएगा, अपन नहीं, क्योंकि उसके पास पैसों का अभाव है। वो सारे लोग झूलों का आनंद लेते हैं। उसके बाद में हामिद, मोहसिन, नूरे और समी सब कहाँ जाते हैं कि वो मिठाई की दुकान पर जाते हैं। कोई रसगुल्ला खा रहा है, तो कोई रेवड़ी खा रहा है, तो कोई और कोई चीज़ खा रहा है। तो ये लोग हम इससे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? कि उसके पास सब पहली बात तो 3 रुपये हैं, दूसरी बात वो इस तरह से अपनी बात को रखता है कि मिठाई भी कोई मिठाई है, ये सारी क्या है, अनेक तरह की मतलब बुरी चीज़ों से बनी हुई होती हैं, अनेक तरह की बीमारी पैदा करती है, इसलिए मुझे नहीं खाना है। अपने बच्चा अपने मन को संतुष्ट करता है, किस तरह से त्याग किया है, किस तरह की उसकी भावना है, किस तरह से उसने अपनी भूख को मारा है और अपने आप को जिंदा रखा है और उनको महसूस नहीं होने दिया कि मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन वो बच्चा अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। और उसके बाद में फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि जा रहे हैं तो क्या है, कोई लोहे की दुकान है, कहीं स्टील की दुकान है। तो लोहे की दुकान के आगे होकर निकलते हैं तो अचानक हामिद को क्या है कि एक चिमटा दिखाई दे जाता है, कहाँ, दुकान पर रखा हुआ। तो बच्चे आगे बढ़ गए और ये खुद दुकान पर रुक गया लोहे की पर। तो सेठ से कहा कि सेठ जी ये चिमटा कितने का है? तो उन्होंने कहा कि 6 आने का। तो एकदम घबरा गया हमें, क्योंकि उसके पास मात्र 3 रुपये थे। लेकिन बात कौन सी आ रही थी उसके दिमाग में, उसकी दादी माँ जो थी ना, उसके पास चिमटा नहीं था। जब वो रोटी करती थी तो उसके हाथ जल जाते थे। तो उसी बात को लेकर उसके दिमाग में उलझन चल रही थी। इसीलिए जैसे चिमटा दिखाई दिया तो वो सीधा कहा, सेठ जी कि सही देना हो तो बताओ, बेचना है या नहीं बेचना? बोल बेचना है। तो उसने सीधे हामिद ने क्या किया कि 3 रुपये लगाए। तो वो जाने लगा तो दुकानदार ने कहा कि ठीक है ले जाओ, और वो चिमटा को लेके वहाँ से अपने कंधे पर रख के ऐसे बढ़ा जैसे कोई बहादुरी का काम कर दिया हो। लेकिन उस बच्ची का एक जिंदा दिली है, जो आत्मविश्वास है, और जिस तरह से उसने उसको मतलब उन दोस्तों को साथ जो कदम बढ़ाया है, तो दोस्त जो है वो जब देखते हैं चिमटा, वो देख के सब लोग हंस जाते हैं।
तो क्योंकि वो खिलौने की दुकान पे भी गए हैं, तो खिलौने की दुकान पे कोई भिश्ती ले रहा है, तो कोई सिपाही बंदूक वाला ले रहा है, तो कोई धोबी है जो धोने का काम कर रहा है, नहीं क्या। तो अलग अलग तरीक़ा के खिलौने, वो कहता है कि मुझे भिश्ती दे दो, कोई कहता है कि मुझे सिपाही दे दो, कोई कहता है कि मुझे धोबी दे दो, वो कपड़ा धोता रहेगा। लेकिन वो सब ने अलग अलग लिए, लेकिन हामिद ने चिमटा लिया। तो कहते कि अरे उनको देख कर हंसी आ गई। बोले तुम्हारा चिमटा मिला था क्या पूरे मेले में? उन्होंने कहा कि हाँ चिमटा। बोले तुम्हारे सारे खिलौने से बड़ा मजबूत है। बोले कैसे? बोले देखो ये धूप गर्मी बरसात किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जो खिलौने हैं ना, वो धूप गर्मी बरसात वो नहीं झेल सकते। अगर तुम्हारे खिलौने हैं इनकी मेरी चिमटा में दे लो, और नहीं तो मुझे चिमटा की खिलौने में देने कौन का फूलता है। इसका मतलब मेरे मजबूत है। और जैसे दिया है कि कंधे पर रखो तो वो बंदूक है, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा है। इसका मतलब अपनी चिमटे की वो नीचे नहीं आने देता है और उनके खिलौनों को बेकार बताता है। अपने एक मन को संतुष्ट करने की बात बताई है उन्होंने। बच्चों ने अब उसके बाद जैसे दिया है कि जो मन भी ललचाया है उनका कि भाई एक बार तुम्हारा चिमटा हमको दे दो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास, मेरा चिमटा मेरे पास। और वो लोग सारे बड़े खुश होके क्या है कि घर आ जाते हैं और दोपहर तक वापस लौट आते हैं। इधर जो महमूद है, महमूद की बहन जैसे ही खिलौने को देखा, भिश्ती को देखा और जो दिए हैं बंदूक सिपाही को देखा, तो उसकी बहन ने झपटा दिया और वो सारे के सारे खिलौने टूट गए। दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हुई। इधर से मम्मी आई, मम्मी ने दो चाटे और लगाए। हामिद ने कहा था, हामिद मैंने कहा था कि तुम्हारे खिलौने चलने वाले नहीं हैं, मेरी चीज़ मजबूत है। तो वो साबित हो गया कि सबके खिलौने नष्ट हो गए, लेकिन हामिद का जो खिलौना है दादी माँ का चिमटा वो खत्म नहीं हुआ। तो जैसे ही आए सारे लोग दौड़ के अपनी अम्मी जान के पास लिपट कर बड़े प्रेम से, क्योंकि घर लौटकर जाने की, सेवई खाने की, मिठाइयाँ खाने की भी उनको खुशी हो रही थी। तो उसके बाद जब आता है हामिद और अपनी दादी माँ से कहता है कि दादी माँ मैं आ गया, कह के गया था ना कि मैं समय से लौट आऊँगा। तो दादी माँ उसके कंधे पे चिमटा देखती है और चिमटा देख के वो एकदम सहम जाती है। वो कहती है कि देखो दादी माँ, हामिद कहता है कि देखो दादी माँ कि मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ। बोल तो एकदम सहम जाती है। बोल चिमटा लाया है? बोले क्यों? कि वो मेले में चिमटा ही मिला था तुझे? कि उसने कहा कि हाँ दादी माँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि दादी माँ कि जब तू खाना बनाती है ना तो तेरे हाथ जल जाते हैं, जो मेरे से देखे नहीं जाते हैं, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? तो दादी माँ कहती है उस बच्चे के लिए कि ये बच्चा कितना पागल है, इसने किस तरह से अपनी भूख को मारा होगा, किस तरह से अपनी इच्छाओं को मारा होगा, और क्या बाजार में कुछ खाया नहीं, कुछ खरीदा नहीं, बस एक मिला तो चिमटा, और वो भी अपनी दादी माँ के लिए। कितना ख्याल रखता है मेरा। दादी माँ उसको अपने स्नेह से रोने लग जाती है और उसको गले से लगा देती है। ये कहानी है। तो इस तरह से ईदगाह जो है बच्चों की एक जो हामिद है बालक अनाथ है लेकिन अपनी दादी माँ के साथ रहता है, तो दादी माँ का प्रेम, और जो बालक है वो अपनी उम्र से तो परिपक्व नहीं है लेकिन बुद्धि से बहुत परिपक्व लगता है। एक जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने एक जो बाल मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, इसका मतलब कि बालकों के मन का विज्ञान जो है उसके आधार पर इस कहानी को रचा है, और इस कहानी के माध्यम से बालक के अंदर का जो दिया है जिसमें प्रेम है, त्याग है, सद्भाव है और सारी बातों को सोचने समझने की जो क्षमता है ना उसको दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।